Let's start the introduction chapter 6 HTML. इंट्रोडक्शन जो है वो HTML इमेज। HTML में इमेज डिस्प्ले करने के लिए हम जो है इमेज टैग का यूज़ करते हैं। इमेज टैग की मदद से हम HTML में अपने वेब पेज पर जो है इमेज को दिखा सकते हैं। एक क्लोजिंग टैग है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि इसका एंडिंग टैग, ये जो एंडिंग टैग होगा HTML का वो बिल्कुल नहीं होगा। इमेज से वेब पेज अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बनता है, ठीक है ना। इमेज लगाने से हमारा वेब पेज जो है काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है और एक इंफॉर्मेशन को किसी इमेज के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए ये इमेज टैग कराता है, करने में मदद करता है। इमेज टैग की सिंटेक्स की बात करें तो हम लिखते हैं ग्रेटर देन इमेज SRC के अंदर हमने सोर्स लिखते हैं, ये इमेज का पाथ हो गया। अल्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं अगर इमेज ये इसका पाथ कोई कारण से अगर हो कि हमारी इमेज का पाथ जो हमारा जो है अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो ये अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन बताएगा कि सपोज कीजिए यहाँ के एक फ्लावर का हमारा इमेज है, सो ये बताएगा कि यहाँ एक फ्लावर का इमेज मौजूद है। वाइट की मदद से हम लोग और हाइट की मदद से हम लोग इमेज का हाइट और वाइट जो है यहाँ पर वो सेट कर सकते हैं। आइए यहाँ डिस्क्रिप्शन में समझते हैं ये क्या कह रहा है। SRC इमेज का पाथ सोर्स बताता है, ठीक है ना। SRC क्या बताता है, इमेज का पाथ। यहाँ पे कहाँ से सोर्स लिया गया हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। अभी पहले कुछ पढ़ लेते हैं। अल्ट यहाँ जो बता रहा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम कहते हैं, जब इमेज लोड नहीं होता है तो ये टेक्स्ट दिखता है स्क्रीन रीडर में भी, और स्क्रीन रीडर में भी काम आता है। वाइट जो होता है इमेज की वाइट सेट करता है, पिक्सल या परसेंटेज दोनों हम यूज कर सकते हैं। हाइट इमेज की हाइट सेट करता है पिक्सल या परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है और इसको VS कोड में ले चलते हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल दिया है कि इमेज है यहाँ पे ऐसी flower.png इमेज का फाइल नेम है, ठीक है ना। ये इमेज का फाइल नेम है। सेम फोल्डर में हो तो डायरेक्ट नाम लिखो, अगर सेमी फोल्डर में हम लोग बनाए तो डायरेक्ट हम उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अल्ट है दिया कि ब्यूटीफुल रेड फ्लावर है, एक्सेसिबिलिटी के लिए डिस्क्रिप्शन है। तो 30 इसका पिक्सल और 20 हमने इसका पिक्सल सेट कर दिया हाइट विड्थ, ठीक है। ओके एक टॉपिक और हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे रिलेटिव इमेज के पाथ टाइप से। रिलेटिव करंट फोल्डर में जो है कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं image/photo.png अल्ट फोटो, ठीक है। ये अगर सेम रिलेटिव फोल्डर में होगा तो अगर एब्सोल्यूट URL में रहेगा तो उसको हम लोग सोर्स इस तरीके से अल्ट फोटो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग एब्सोल्यूट URL पढ़ते हैं। पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं और एक फ्लावर हम गूगल से कॉपी मारेंगे। ये हमारा पीछे का एग्जाम्पल है, पहले इसको हटा लेते हैं Ctrl+D, ओके। बॉयलर कोड अपना हम लिखते हैं, बॉयलर कोड रेडी है, ओके यार। चलिए बॉयलर कोड हमारा एक तैयार हो गया। ये कोड एक कनेक्ट कर दे रहा है। दिस इज गिव मी अप आई वांट ओनली अ बॉयलर कोड, ओके। बॉयलर कोड आ गया है। एक हेडिंग जो है हम यहाँ पर दे देते हैं H1 की मदद से हम हेडिंग देंगे। ओके दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इमेज टैग, ओके दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इमेज टैग। अपने URL को कॉपी करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बदलाव करना होगा। एक कॉपी यहाँ पे वी विल पुट, और ये इसको डिलीट करते हैं। पहले URL का एग्जांपल हम लेते हैं और गूगल पर चलते हैं और एक फ्लावर इमेज FLOWER फ्लावर इमेज, चलिए एक फ्लावर इमेज है, इसका कॉपी द ईमेल एड्रेस कॉपी किया हमने और आई विल पुट हियर, ओके। चलिए देखते हैं किस तरीके का है ये। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इमेज यहाँ पर दिख रहा है।
दोस्तों, ठीक है। तो ये थी तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम और डिस्कस करने वाले थे, रिलेटिव पाथ। इसके लिए तो एक फोल्डर बनाना होगा, उसमें इमेज से सेव करना होगा। ओके, पहले आते हैं। पहले यहाँ पे इसको हम लोग डिलीट करते हैं, एक डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट, इसको हटाते हैं। यहाँ पे पहले तो हमको इमेज डाउनलोड करना होगा, उसके बाद इसको इसमें फोल्डर में लाना होगा।